आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से स्पेक किट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे गिटहब ने प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग एंड रनिंग के लिए आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव किट निकाली है जिसका नाम स्पेक किट कहलाता है। बेसिकली ये किट जो है वो आपके पास आपके क्लाउड, जेमिनी, को-पायलट जैसे जो एआईज़ हैं उनके साथ यूटिलाइज़ करने के लिए बनाई गई है ताकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आसानी से की जा सके। इस किट का फ़ायदा ये है कि ये 3 कमांड्स के ऊपर रन करती है। सबसे पहले आप इसमें अपनी चीज़ों को स्पेसिफ़ाई करते हो, देन उनको प्लान करते हो और देन जो भी आपका कोई टास्क होता है उससे रिलेटेड आप अपने वर्क फ्लो को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हो। इस वीडियो के अंदर हम सारे प्रोसेस को चेक आउट करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन भी करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरीके से इस किट का यूटिलाइज़ेशन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो ऑफ़िशियल यहाँ पर गिटहब का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से कंपाइल किया गया है। यहाँ पे इस किट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि आप किस तरीके से हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स से इसके बारे में ओवरव्यू लेना चाहें तो आप डेफिनेटली इसको पढ़िए। मैं यहाँ पर आपको स्पेसिफाई सीएलआई इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगी। देखिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक अदद यहाँ पर कमांड प्रोवाइड की गई है। हमने इस कमांड का यूज करना है। आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई स्पेसिफिक फोल्डर बनाया हो तो उसमें जाकर आप उसके टर्मिनल को ओपन करके भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल यहाँ पर इस टर्मिनल में जाती हूँ, अपने फ़ोल्डर के एंड कोड डॉट करती हूँ ताकि मेरे पास ये फ़ोल्डर डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए। विजुअल स्टूडियो कोड में जैसे ही मेरे पास ये फ़ोल्डर ओपन अप होगा, यहाँ पे हम इसका टर्मिनल यहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करती हूँ, उनमें जाकर यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देते हैं ताकि हमें अपना टर्मिनल आसानी से दिख जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं अपनी टर्मिनल के अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ। अब जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था अपनी पिच से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे, पेस्ट करके, ताकि जितने भी हमारे पास पैकेजेस हैं वो एक-एक कर यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएँ। तो आप आसानी से देख सकते हो कि जितने भी पैकेजेस होंगे, इनको एक-एक कर यहाँ पर ये किट के अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर देगा। जब तक ये थोड़ा-सा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कर रहा है, हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीज़ों से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखो, 2 तरीके से इंस्टॉलेशन हो सकती है। एक तो सिंपल कमांड जो कि अभी मैंने आपको बताई है उस तरीके से। अगर आप चाहें तो आप इनिट करके यहाँ पे पॉडकास्ट साइट के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो बिगिनर फ्रेंडली मेथड है, तो आप उसको आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस वर्कफ्लो के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जिसका आप यहाँ पे यूटिलाइज़ेशन कर सकते हो। उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो डिपेंड करेगी आपकी रैम के ऊपर कि आपकी कितनी रैम है, उसके अकॉर्डिंगली ये पैकेजेस को प्रिपेयर करती रहेगी। सबसे पहले काम यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप इस गिटहब की स्पेसिफिक किट के ऊपर काम करते हो तो ये स्पेसिफाई करती है आपके टास्क को, उनको प्लान करती है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी रोल डेवलपमेंट करती है। जो सबसे पहला फेज़ होता है ना वो स्पेसिफाई कमांड से रिलेटेड होता है। स्पेसिफाई कमांड में क्या होता है कि हम बताते हैं कि हमने कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बनाना है और उसकी कौन-सी ब्रांच को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। फिर उससे रिलेटेड दूसरे फेज़ में जाते हैं जिसमें हम उस कमांड की रिक्वायरमेंट को प्लान करते हैं। फ़ोकस रहता है कि स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगी, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन क्या-क्या करनी है, मुझे चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो काम कराना है, क्लाउड के थ्रू काम कराना है, जेमिनी यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इस फ़ेज़ में डिस्कस करते हैं। फाइनल फ़ेज़ के अंदर टास्क की कमांड होती है कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान और ब्रेक किस तरीके से हो रही है, टास्क एग्जीक्यूट किस तरीके से किए जा रहे हैं, बाकी चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पर रखा जा रहा है। हर सॉफ्टवेयर की तरह लास्ट में आप इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग भी कर सकते हैं और इस तरीके से जो आपकी गिटहब की स्पेसिफिक होगी यहाँ पर स्पेसिफिक जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो कोडर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो आप देखो, इससे यहाँ पर जितनी भी इंस्टॉलेशन थी वो सारी की सारी यहाँ पे कंपाइल कर दी। इसके बाद यहाँ पे जितने पैकेजेस थे वो सब इसने इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर हम
प्रोजेक्ट में आए तो आप देख सकते हो कि हमने डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉलेशन कर ली। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहें तो आप स्पेसिफाई CLI के थ्रू इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे प्रोजेक्ट वगैरह किस तरीके से बनाते हैं। तो हम यहाँ से प्रोजेक्ट के लिए एक कमांड को कॉपी करते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिखा है उसकी जगह मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दे देते हैं फोटो एल्बम। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया और हम सिंपल इंटर कहते हैं। तो कह रहा है कॉन्टेक्ट ठीक नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमने यहाँ से डायरेक्टली इसको जो है वो फोटो एल्बम करके प्रोवाइड कर देना है। मैंने इसको फोटो एल्बम करके अपने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया। मैं अपने आप दिखाती हूँ। पहले सेंटेंस जो था वो मेरा लाइक दिस, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। पहले जो मैंने कमांड दी थी उसमें मैंने क्या गलती की थी, ये मैंने ब्रैकेट के साथ फोटो एल्बम लिख दिया था। आपने इमिनेट करके अपने जो है वो प्रोजेक्ट को बनाना है। जिस चीज को बनाओगे यहाँ पे स्पेसिफाई के थ्रू आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। देखो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया और स्पेसिफाई की इंस्टॉलेशन भी ठीक तरीके से हो गई है। अब बात आती है यहाँ पे दूसरे स्टेप की। जो हमारा इंस्टॉलेशन का ट्यूटोरियल था वो यहाँ पे एंड होता है। अब इसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसका रिजल्ट कैसे लाना है, वो भी हम साथ में चेक करें। देखो प्रोजेक्ट है मेरा फोटो एल्बम, वर्किंग पाथ है इसका कॉटअप हो प्रोजेक्ट में फोटो, प्रोजेक्ट फोटोज के अंदर, और इसमें सब फोल्डर बना है फोटो एल्बम के नाम से। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कौन सा AI असिस्टेंट यूज करोगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी AI असिस्टेंट यूज कर सकते हो। आप कोपायलट यूज कर सकते हो, आप क्लाउड यूज कर सकते हो, जेमिनाई, कर्सर, कॉइन, ओपन कोड, कोडेक्स, विंडसर्फ, किलो कोड, इसके अलावा यहाँ पे एडी, CLI, कोड बडी, RO, QM, Shy and Bob. These are all the AI agents जो कि आप यहाँ पे यूज करो। अब आप जिसके साथ भी बेटर फील करते हो, अगर आप जेमिनाई के साथ बेटर फील करते हो तो आप जेमिनाई को यूज कर सकते हो। अगर आप क्लाउड के साथ बेटर फील करते हो तो आप क्लाउड को यहाँ पर यूज कर सकते हो। और अगर आपको दोनों में से किसी भी असिस्टेंट का यूज नहीं करना, आपने कोपायलट का यूज करना है, तो आप कोपायलट का यूज भी कर सकते हो। मैं बेसिकली कोपायलट को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। हम जेमिनाई या क्लाउड में से भी अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अगर आप इनकी स्पेसिफिक यहाँ पर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को देखना चाहते हो तो दोनों की वीडियोस मैं आई बटन पे प्रोवाइड करती हूँ, आप यहाँ पर इसको चेक कर लो। तो मैं सिंपल यहाँ पे को पायलट के साथ जा सकती हूँ। को पायलट में आप पावर शेल का यूज कर सकते हैं या फिर आप SH का यूज कर सकते हैं। तो मैंने पावर शेल का यूज किया है यहाँ पे को पायलट में एंड इसको इनिशियलाइज करा लिया। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास हमारी चीजें आ गई हैं। अब यहाँ पे देखो ये खुद ही जो है ना वो आपको नेक्स्ट स्टेप बताता है इसको कंपाइल करने के लिए। मुझे कहता है कि प्रोजेक्ट फोल्डर में जाओ, इसके लिए आप क्या करो, CD फोटो एल्बम करो। उसके बाद कहता है कि आप जो है वो स्लैश करके कमांड को यूज कर सकते हो। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टेब्लिश कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, टास्क कर सकते हो और इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर सकते हो। ये वो सारी चीजें